कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम जो आप लोगों के 2 मार्च के होने वाला है, ठीक है? उसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है? और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को 2 मार्च को जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो डिट्टो प्रश्न फँसेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से क्लास को नहीं कर रहे हैं, वो क्लास को कीजिए क्योंकि आपके पास 1 से 2 दिन का समय और बच चुका है, ठीक है? समझ लीजिए कि अब जो है आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठने ही वाले हैं, तो जो भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वो यहाँ पे कराए जा रहे हैं, तो कर लीजिए क्योंकि सारे प्रश्न आपके जो है किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिएगा यहाँ पे जो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पे जो भी मेरे दोस्त नए आए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका फ़ायदा मैं बता देता हूँ कि आप लोगों के जो है लिए मैंने रामबाण प्रश्न रखा हुआ है, ठीक है? और ये रामबाण प्रश्न कब मिलेगा? तो ये 4 एएम पे मिलेगा। किस दिन मिलेगा? तो ये आप लोगों के जो है 2 मार्च को मिलेगा। जिनका भी 2 मार्च को पेपर है, 2 मार्च के 4 एएम सुबह के 4 एएम पे मैंने उस क्लास को रखा हुआ है और उस दिन प्रोवाइड होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिएगा ताकि उस क्लास का नोटिफ़िकेशन आप तक चला जाए। सारे प्रश्न यहाँ से फँसेंगे, ये आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिएगा, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ पे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा और यहाँ पे जो है आप लोगों के फुल टू फुल जिस तरीके से 2 मार्च के पेपर आएँगे, उसी तरीके से प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो फुल अंत तक देखिएगा क्योंकि मैथ, रीज़निंग और जीके, जीएस ये सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले रीज़निंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब जो है आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे कि संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे कि आप लोगों को दिया है 41 और 41 का जो है यहाँ पे संबंध बोल रहा है 4, तो यहाँ पे 37 का संबंध हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट है प्रश्न ये, ठीक है? और सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएँगे। तो देखिए यहाँ पे जिन्होंने भी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है, तो ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम हॉल में उनसे एक भी प्रश्न अब बाउंड नहीं जाएगा, ठीक है? तो हमेशा हर एक प्रश्न को आप लोगों को मैं 10 सेकंड का समय दूँगा और 10 सेकंड वो आपके लिए होगा, उतने में आप लोगों को इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। उसके बाद से मैं जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँगा। तो आपको कोशिश करना है कि मेरे साथ जो है हो सके तो सॉल्व कीजिए बेहतर तरीके से क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो कोई बताने वाला होगा नहीं। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो है 41 से 4 किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे तो बहुत ही लॉजिक अगर देखेंगे तो 4 में अगर हम कहेंगे कि 10 से गुणा कर दिया गया है और 1 जोड़ दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे 37 लाने के लिए हम किसमें 10 से गुणा करें? कौन-सी संख्या है? तो कहेंगे कि 3 में 10 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो ये तो आपके 31 होगा, परंतु लिखा गया है 37। तो लॉजिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जानना कि इसको किस लॉजिक के आधार पे इस प्रश्न को बनाया गया है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे हम तुरंत ही लगाएँगे। अगर देखेंगे 41 लिखा है, ठीक है? तो 41 के अंकों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो 4 एकम में 4 हो जाएगा और ये 4 आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? अब जो है यहाँ पे देखिए लिखा गया है कितना 37 लिखा गया है, तो 37 को क्या करेंगे 3 और 7 से गुणा कर देंगे क्योंकि 37 में 3 और 7 अंक है, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 21 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जिन्होंने भी पहले का उत्तर सी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि केवल देखना है, हमने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को देखना है। बताइएगा उससे पहले एक बात बता दूँ कि यदि आपके पास जो है समय है, तो आप लोग बेहतर तरीके से मैंने आप लोगों के लिए जो है आरपीएफ के लिए आरपीएफ के ऑल सब्जेक्ट के जो है पीडीएफ मैंने तैयार कर दिया है और ये आप लोगों के सेम टू सेम जिस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएँगे, यहीं से प्रश्न पूछे जाएँगे क्योंकि जो आपका सिलेबस आरपीएफ ने बनाया था, उसके आधार पे मैंने इस पीडीएफ को बनाया हुआ है और ये ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ है, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको मिलेंगे
ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। और साथ में इसकी ख़ासियत ये है कि मैंने आप लोगों के जो है अलग से इसमें PYQ भी हमने क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ताकि आप लोग ये भी देख सकें कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न किस तरीके के पूछे गए हैं, और बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी प्राइस जो है बहुत कम रखा गया है, बहुत कम है, ठीक है। मात्र 40 रुपया में ये आप लोगों को मिल जाएगा, और मुझे लगता है कि जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम देने वाले हैं, एक बार इसको अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में लड़ने वाला है। तो जिनको भी लेना होगा उनके लिए जो है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं जिनको भी लेना होगा। तो मैसेज करके ज़रूर ले लीजिएगा। आपके पास अगर आपके पास 2-4 घंटा भी समय है तो उतने देर में आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे लिखा है 1728, यहाँ पे लिखा है 800 जो है 64, यहाँ पे लिखा है 64 से 432, 432 से 216, तो 216 से यहाँ पे हम लोगों का कौन सा अक्षर आएगा ये हम लोगों को बताना है। तो हमें दिख रहा है कि बार बार वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो या तो इसमें माइनस किया गया होगा या किसी संख्या से भाग दिया गया होगा, दो ही कंडीशन में वैल्यू कम होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू कम हुआ है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दिया कि अगर हम 1728 को 2 से भाग दे देते हैं तो ये होता है 800 जो है 64। अब फिर इसमें 2 से अगर हम भाग दे देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 432। फिर इसमें अगर हम 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है 216। फिर अगर इसमें हम 2 से भाग दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 8 दूना का 16 यानी 108। और 108 बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, बेहतर तरीके से आपके ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि 31 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। अब बताने की कोशिश करेंगे कि एक जो है श्रृंखला है, ठीक है, उसमें जो है टोटल विद्यार्थी मान लीजिए यहाँ से लेके एक श्रृंखला है, और यहाँ पे अगर जाइएगा ये अंत वाला हिस्सा है, ठीक है, ये अंत हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा इस श्रृंखला में, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपको बताया गया है कि यहाँ पे टोटल जो लोग होंगे वो आपके 31 हैं। कितने लोग हैं, तो कहिएगा 31 लोग जो है इसमें बैठे हुए हैं। तो हुआ क्या कि इसमें जब 31 लोग हैं तो हम लोग शुरू से जब काउंट करना स्टार्ट किए इधर से, तो यहाँ पे जो है कितने 17वें नंबर पे कौन सा लड़का बैठा हुआ है, अरुण बैठा है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, अरुण है। तो पूछ रहा है कि इसको जब हम अंत से देखेंगे तो ये कितने नंबर पे जो है ये हम लोगों को बताइए। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाई देना चाहिए कि देखिए ये अरुण है, इसको हम लोगों ने शुरू से काउंट किया है और फिर अंत से भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस पंक्ति में अरुण तो 2 बार हो गया, क्योंकि एक बार शुरू से काउंट किए हैं, एक बार अंत से, तो अरुण 2 बार काउंट कर लिया गया। यानी कि जो पहले लोग थे 31, ये अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है लोग हो गए 32, ठीक है। और 32 में से 17 को जब हम माइनस कर देंगे तो बचे हुए जो लोग हैं ये अंत से हो जाएगा। तो ये आपके आ जाएगा कितना, जो है 32 में से 17 घटाएंगे 15, ठीक है। तो ये कौन से स्थान पे है, तो ये जो है आप लोगों के जो है 15वें स्थान पे अंत से हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि यदि जो है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर यम के बाईं ओर 5वें अक्षर कौन सी संख्या होगी। अब ये प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत इम्पोर्टेंट है, और अंग्रेजी वर्णमाला के जो है अक्षर पे बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इसके प्लेस वैल्यू, इसके कोड जो भी होते हैं आपको उल्टा सीधा दोनों ही तरीके से याद होने चाहिए, तो ही इस तरीके के प्रश्न को आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो देखिए यहाँ तो मैंने आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो एबीसीडी के अक्षर मैंने उल्टे क्रम में लिख दिया है, जिस तरीके से ये बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम होना चाहिए, मतलब जिस पहले ए आता है तो अंत कौन आता है, जेड, तो जेड को पहले लिखना है। विपरीत का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट में हुआ उसको पहले, जो पहले था उसको लास्ट में लिखना था। अब बोला है कि यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वाला जो है आपका कौन सा जो है हिस्सा होगा, तो ये वाला आपका कौन सा हिस्सा होगा, तो ये आपका दाहिना हिस्सा है, ठीक है, दाईं ओर है, और ये आपका बायां हिस्सा है। तो यहाँ पे जो है आपके बाएं और दाएं मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया हुआ है। अब जो है आपके बोला गया है एम, तो एम आपको यहाँ पे लिखा गया है, एम के बायां तरफ जाना है और पांचवा अक्षर देखना है। तो एम से बाईं ओर आपको यानी कि इधर की तरफ हमको चलना है। बायां देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे है, बाईं तरफ गिन लीजिए पांचवा अक्षर, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये आपके हो जाएंगे पांचवें नंबर पे कौन से अक्षर आया हुआ है, आर। और यदि आपने ऑप्शन नंबर डी बताया है आर वाला, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि बेहतर तरीके से आपके सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और अच्छे तरीके से अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट कर देता हूं कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम के जो है दृष्टिकोण से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना बेहतर कंटेंट कोई भी नहीं देने वाला है, ठीक है। कार्य के नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है लुप्त संख्या पे आधारित प्रश्न है, और ये आप लोगों को स्टार कर लेना है। वीवीआई है, वीवीआई आप लोगों को यहाँ पे कर लेना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम हॉल में परेशानी पैदा करता है, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न आपके उटपटांग हैं, परेशानी करने वाले हैं, उसको मैं यहाँ पे ज़्यादातर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो है ये प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, और जो इन प्रश्नों को करेंगे उनका ही मेरिट में नाम भी आता है, क्योंकि जो सरल प्रश्न है वो तो सभी लोग करके आएंगे, ठीक है। तो मेरिट में आने के लिए जो है भारी प्रश्न है उसी को हमको करना होता है, ये भी ध्यान देना होता है। तो देखिए यहाँ पे 11 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 8 लिखा है। अगर यहाँ पे देखेंगे 2, 6, 9, कोई लॉजिक इस तरीके से लगेगा, कहिएगा बिल्कुल नहीं लगेगा, तो इसको हम क्या करेंगे कि पंक्ति वाइज सॉल्व करेंगे। पंक्ति वाइज इसको देख लेते हैं इस तरीके से। क्या यहाँ पे है 98, ठीक है, 98 है, तो यहाँ पे जो है 11, 2 और यहाँ पे 4 लिखा है, इसको जो है हम लोगों को सॉल्व करना है। तो लिख लीजिए 11 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 4 दिया है। इसको क्या हम लोग करें कि 98 हो जाए, क्या कर दिया जाए कि 98 हो जाए, यही हम लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है कि इन सभी को अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, 22 चौका कितना हो जाएगा 88, ठीक है। परंतु लिखा गया है 98, यानी कि 88 में हम क्या करते हैं 10 को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे 98, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब जो है इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो है अगला सेम टू सेम यही लॉजिक लगाया है कि नहीं। यहाँ पे आ जाइए दूसरे वाले पंक्ति में, और लिखा क्या गया है यहाँ पे 100 लिखा है ना, आपके पास क्या है 3, उसके बाद से 6, उसके बाद से 5, इसमें गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 छक्का 18, 18 पचे हो गया 90, ठीक है। और 90 में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, फिर जो है 10 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 100। अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो आपको लिखा गया है यहाँ पे 8, 9, 1, तो 8 गुणा कर दीजिए 9 गुणा कर दीजिए 1, तो 8 नवा कितना हो जाएगा 72, और फिर जो है इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 10, तो इसमें 10 जब जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 82, और 82 जो है आप लोगों को देख लेना है कि इस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न को बताना है सभी लोगों को, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं कि जो है नीचे दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। नीचे दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए आपके पास दर्पण यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो है इसका क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इसका जो है ये बॉक्स बना लीजिए और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जो हिस्सा है ये वाला, ये जो है अब आपके तीर के निशान कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपके नीचे की तरफ, यानी कि ये वाला इधर और ये वाला इधर हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद से एक क्या है यहाँ पे देखिएगा, ये कोने में जा रहा है, तो यहाँ से जो है एक क्या हो जाएगा, कोने में आ जाएगा इस वाले का, ठीक है। ये वाला कोना में आ गया इधर। और आपके जो ये तीर के निशान ऊपर की तरफ है, तो ये तीर के निशान नीचे की तरफ हो जाएगा अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीर का निशान ऊपर है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो है तीर का त्रिभुज जो है ऊपर की तरफ है, तो ये त्रिभुज आपके नीचे की तरफ हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ है त्रिभुज, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला लकीर इस कोने में खींच दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा हुआ आपके पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। सी के जो है आप लोगों को सही करना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है कि नीचे दी गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से आप लोगों को संबंधित संख्या को चुनना है। मतलब एनालॉजी का प्रश्न है और एनालॉजी से 100% है कि आपके 2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये आप लोगों को अच्छे तरीके से करके आना है। तो थोड़े से आप लोगों को क्लास को डेली देखना होगा। लिखा हुआ है तापमापी और उसका संबंध लिखा हुआ है तापक्रम से। तो आर्द्रता मापी का संबंध जो है किससे होगा, ये हम लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आर्द्र जो है तापमापी से जो है हम तापक्रम को मापते हैं, ठीक है। तो आर्द्र मापी से हम किसको मापेंगे, तो दाब को तो मापेंगे नहीं, घनत्व को तो मापेंगे नहीं, घनत्व दाब भार को मापेंगे नहीं, यानी आर्द्रता को मापेंगे। ऑप्शन नंबर डी। ये होते बहुत इजी होते हैं। थोड़े से आप लोगों को जो है जनरल नॉलेज के प्रश्नों को अगर जानकारी है, फिजिक्स के प्रश्न की जानकारी है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। देश और मुद्रा, राज्य, राजधानी, इस पे ही दिया जाता है। अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि मतलब इसमें से कौन से अक्षर को रखा जाए ताकि ये जो है आप लोगों के पूरा हो सके। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें आपके टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है, तो इसका पेयर कितना बनेगा, या तो 6 या तो 3। तो यहाँ पे 6 का पहले देख लेते हैं क्योंकि बड़ी अक्षर यहाँ पे होती है और यहाँ पे 6। तो हमें यहाँ पे अंत में क्या दिखा, आर, सब में आर आर दिखा। तो आर जो है होना चाहिए, अंत में आर होना चाहिए, इसमें नहीं है तो ये गलत था। अब देखिएगा आर के पहले क्या होगा, टी होगा, तो यहाँ पे टी होना चाहिए। अब देखिए टी होना चाहिए, टी होना चाहिए किस नंबर पे, तो आपके ये कौन से नंबर है, एक यहाँ पे अभी खाली है, ठीक है। तो लास्ट में आर होना चाहिए, फिर एक यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे आर होना टी होगा। तो इसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, टी के बाद यहाँ पे एस आ रहा है, तो यहाँ पे एस लिखिए। तो यहाँ पे एस हो जाएगा एक, और यहाँ पे एक खाली है ये वाला, फिर पहला अक्षर खाली है। अब जो है आपके पास देख लीजिए 3 तो हमको मिल गया। पहले लास्ट में आर होना चाहिए, फिर टी, फिर एस। आर टी एस यहाँ पे है, आर डबल टी यहाँ पे दिया है, फिर एस दिया है। तो लॉजिक तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए आर टी यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो अब जो है बचे हुए आपके पास कौन से हैं, बिल्कुल आपके राइट उत्तर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर जो है बी। देख लीजिएगा यहाँ पे पहले क्या आएगा, इसका मतलब है कि पहले जो है आप लोगों के कौन सा अक्षर बन रहा है, टी बन रहा है, ठीक है।
टी के बाद से आपका यस बन रहा है, एस के बाद यहाँ पे आपकी आर बनेगा, आर के बाद फिर जो है आपके टी बन रहा है, टी के बाद फिर आपके जो है यहाँ पे एस बनेगा, परंतु यहाँ पे एस हो जा रहा है, यहाँ पे आर, ये तो मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये भी गलत है, इस लॉजिक से भी इसको नहीं बनाया जाएगा। अब देखिए इसको बारी बारी से रख लेते हैं, जैसे इन सभी अक्षरों को रखते हैं, पहले टी, टी के बाद से यहाँ पे एस दिया है दूसरे नंबर पर, फिर टी दिया है, फिर उसके बाद से टी दिया है, और फिर उसके बाद से क्या दिया है, टी, और फिर उसके बाद से आर दिया है। अब इसको छः छः में बांट लीजिए, तीन और तीन छः, यहाँ पे हो गया फिर तीन, और यहाँ पे जो है आपके तीन छः। अब देखिए ये बिल्कुल आप लोगों को मिल रहा है, देखिए सेम टू सेम एक ही तरीके के वर्ड जो है तीनों में लिखा गया आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस तरीके से आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। तो कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जब ये लॉजिक न लगे तो आपको बारी बारी से चारों को रखना पड़ेगा, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जो है ट्रक है, जहाज है और माल है, इसके वेन डायग्राम क्या होंगे, बताइएगा कि इसका वेन डायग्राम क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है ये प्रश्न, और आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके पास जो है बहुत कम समय है हर एक प्रश्न के लिए, तो कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। तो देखिए ये हो जाएगा आपका जो है ट्रक, ठीक है। अगर इसको ट्रक मान लेते हो तो ट्रक से जो है क्या माल जाता है कि नहीं, तो कहिएगा बिल्कुल जाता है, कुछ ही ट्रक से माल जाते हैं, ये नहीं है कि सभी ट्रक जो है माल ही ले जाएंगे, या सभी माल जो है ट्रक से ही जाता है, ये सभी नहीं है कि सारा जो माल होगा वो ट्रक से ही जाएगा। कुछ माल किससे जाता है, जहाज से भी जाता है, तो जहाज का इधर जो है आप लोगों का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है जहाज हो जाएगा, इससे कुछ माल जाएगा और कुछ माल ट्रक से जाएगा, तो इसका जो है जो रिलेशन बन रहा है, तो हमें ये जो है समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर हमको जो है ए वाला में दिया गया है, यही इस प्रश्न का सही वेन डायग्राम होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि कार्तिक ने पूरब की दिशा की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह जो है दाईं ओर मुड़ा और जो है 4 किलोमीटर की यात्रा चला, वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने यात्रा प्रारंभ किया था, बताने की कोशिश करेंगे कि वह जो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे बोला क्या गया है और यहाँ पे होता क्या है। इसका दिशा देख लीजिए, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूरब और ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है। इन दिशाओं को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अब देखिए पूरब की दिशा में आपको 3 किलोमीटर चलना है, तो पूरब देख लीजिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो इधर चलेंगे, पूरब हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब बोला है कि फिर वह जो है अपने दाहिना तरफ घूमता है, तो दाहिनी तरफ घूम जाइएगा इधर नीचे की तरफ, और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, नीचे आ जाएगा 4 किलोमीटर चल के। अब बोल रहा है फिर वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए मूल बिंदु यानी कि वो पहले कहाँ था, यहाँ पे, और यहाँ से आ गया है यहाँ पे, तो ये कितनी दूरी है, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो ये जो है आप लोगों के आधार होता है, मतलब ये आप बी कह सकते हैं, इसको पी कह सकते हैं लंब, और ये आपका कण होता है, ठीक है। तो इस पे जो है आप लोगों को मालूम होगा कि सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एच बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी का मतलब हो गया यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, और बी का मतलब 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 5 देखना है, 5 सेंटीमीटर कहाँ पे है, 5 किलोमीटर दूर, तो आपके ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे जीके के प्रश्न की ओर, और जीके जो है फटाफट से आप लोगों को यहाँ पे देखना है, क्योंकि जीके जीएस जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 50 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछ रहा है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को देना है। कह रहा है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था, भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया है ये किसने रखा है, तो शेरशाह ने रखा है, ठीक है।
शेरशाही जो थे वो ही इसका नाम जो है रुपया रखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्व आकर्षण की खोज किसने की थी? जो गुरुत्व आकर्षण है इसका खोज जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है आप लोगों को मालूम है कि न्यूटन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है आपके मेरठ से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार राज्य के जो है राजकीय वृक्ष आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना है पीपल है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से रट्टा मारिएगा। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने के समय अवधि कितनी है? जो हम लोगों का भारत का राष्ट्रीय गान है उसको गाने के लिए कितना समय जो है रखा गया है, ठीक है। कितने समय में उसको गाया जाता है? तो आपके उत्तर बनेंगे 52 सेकंड में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है ये कौन है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो ए ओ ह्यूम थे, ठीक है। ए ओ ह्यूम जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस राज्य में सबसे पहले जो है पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? बताना है आप लोगों को कि किस राज्य में सबसे पहले जो है पंचायती राज्य प्रारंभ हुआ। तो आपके उत्तर क्या बनेगा? तो आपका उत्तर बनेगा राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे। तो फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले जो है राष्ट्रपति कौन थे बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके उत्तर आएगा कि जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन जो है आपके। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रात्रि को आकाश में कौन सा जो है ग्रह लाल दिखाई देता है? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह जो है आप लोगों को लाल दिखाई देता है? तो आपको बताना है मंगल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है भीमराव अंबेडकर जी ने लगवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद कर देना पड़ा? कौन से कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था ये हम लोगों से पूछा गया है। तो ये चौरी चौरा कांड के कारण जो है यहाँ पे असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो आपके उत्तर बनेंगे शनि। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम जो बुद्ध थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये जो है आप लोगों के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला जो है वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम क्या है? रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनका जो है मूल नाम क्या है? तो मणिकिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा
पर्वत चोटी जो है आपके कहाँ पे स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल भारत के बीच में है, ठीक है? नेपाल में भी पड़ता है और भारत में भी पड़ता है, ठीक है? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अगर आप लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं या उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपके मिनिमम एज कितने होने चाहिए? तो आपकी मिनिमम एज जो है 25 वर्ष होने चाहिए, ठीक है? अगर इससे कम है तो आप नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो भारत के जो है किस नदी को कहा जाता है? तो कहिएगा गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो है इसमें रबी फसल है। तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे कि गेहूं जो है रबी फसल होता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यही आप लोगों से पूछा गया है। तो आपके उत्तर बनेंगे कि ये जो है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आपका उत्तर आएगा कि एडिसन के द्वारा, ठीक है? थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है बल्ब का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे जो है 25 ठो हम लोगों ने जीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया, ठीक है? तो बताइएगा कि ये क्लास जो हम लोग कर रहे हैं कैसा लगा, ठीक है? अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।